चैप्टर नंबर 4 मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशंस। इस चैप्टर में हम फाइंड आउट करेंगे मीन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल। यहाँ पर दो फॉर्मूलाज हैं हमारे पास। मीन को डिनोट करते हैं म्यू से, समीशन ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज होगा फॉर डिस्क्रीट वैल्यूज़ के लिए, एक्स की डिस्क्रीट वैल्यूज़ के लिए, यानी एक्स की वैल्यू अगर 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। और अगर x की वैल्यू कंटिन्यूस हो, यानी रेंज में गिवन हो 3 से लेके 6 तक या 4 से लेके 10 तक, तो हम कंटिन्यूस का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। दोनों फार्मूला सेम है, बस यहाँ पर समीशन की जगह कंटिन्यूस में इंटीग्रल आ गया है। ठीक है, अच्छा, इसके कीवर्ड्स हैं आपको ये पहचानने के लिए कि कैसे आपको पता चलेगा कि ये क्वेश्चन मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन यानी चैप्टर नंबर 4 का है। तो इसके अंदर आपको जो क्वेश्चंस के अंदर जो वैल्यू निकालने को कहा जाएगा, तो उसके साथ कहा जाएगा एक्सपेक्टेड वैल्यू या मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू आपको फाइंड आउट करके देनी है। तो आप इससे समझ जाओगे कि ये जो क्वेश्चन है वो चैप्टर नंबर 4 का है। ओके, इसके एक एग्जाम्पल की तरफ आ जाते हैं। एग्जाम्पल 4.1, अ लॉट कंटेनिंग 7 कंपोनेंट्स is sampled by a quality inspector. The lot contains 4 good components and 3 defective components. A sample of 3 is taken by the inspector. Find the expected value of the number of good components in this sample. ठीक है, टोटल नंबर ऑफ जो कंपोनेंट्स हैं वो 7 है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट्स हमारे पास 7 है और उस 7 में से 4 गुड कंपोनेंट्स हैं और 3 डिफेक्टिव कंपोनेंट्स हैं, यानी 4 कंपोनेंट्स सही हैं और 3 कंपोनेंट्स ख़राब हैं। अब जो इंस्पेक्टर है उस पूरे 7 कंपोनेंट्स में से 3 कंपोनेंट्स उठा रहा है चेक करने के लिए और हमें ये फाइंड आउट करना है कि जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है, एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होगी नंबर ऑफ गुड कंपोनेंट्स की। ठीक है, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम उसके पास कितने गुड कंपोनेंट्स आएंगे, इसकी हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू यानी एवरेज वैल्यू यानी मीन यानी म्यू फाइंड आउट करना है। ठीक, सिनेरियो है टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट्स 7 है, 4 उसमें से 4 कंपोनेंट्स गुड हैं, 3 कंपोनेंट्स डिफेक्टिव है और जो इंस्पेक्टर चेक करने के लिए 3 कंपोनेंट्स उठाएगा, उसमें से हमें नंबर ऑफ गुड कंपोनेंट्स की एक्सपेक्टेड वैल्यू मालूम करनी है। अच्छा, इस सवाल में हमें फॉर्मूला को ड्राइव करना होगा कॉम्बिनेशन वाले मेथड के थ्रू। अगर कॉम्बिनेशन का मेथड आपने पढ़ा है तो वो हमें पहले यहाँ पर लगाना पड़ेगा एफ ऑफ एक्स मालूम करने के लिए। अच्छा, एक्स क्या होगा यहाँ पर? एक्स हमें मालूम है कि एक्स वो 3 कंपोनेंट्स उठा रहा है। ठीक, तो क्या इस बात की प्रोबेबिलिटी है कि उसके पास नंबर ऑफ कंपोनेंट्स गुड कंपोनेंट्स कितने आएंगे? तो हो सकता है कि उसके पास नंबर ऑफ गुड कंपोनेंट्स जो हैं वो 0 आए। ठीक है, यानी एक भी गुड कंपोनेंट नहीं आए, तो उस सूरत में x की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास? 0। और हो सकता है कि नंबर ऑफ गुड कंपोनेंट्स 1 आए, और हो सकता है कि नंबर ऑफ गुड कंपोनेंट्स 2 आए, और हो सकता है कि नंबर ऑफ गुड कंपोनेंट्स 3 आए। तो ये है x की वैल्यू। यहाँ से हमने x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, हमें पता चल गया कि नंबर ऑफ गुड कंपोनेंट्स 0 भी आ सकते हैं, हो सकता है कि तीनों डिफेक्टिव आए उसके पास, इंस्पेक्टर के पास, और नंबर ऑफ गुड कंपोनेंट्स 1 भी आ सकते हैं, 2 भी आ सकते हैं और 3 भी आ सकते हैं। 3 के 3, यानी जो उसने जो सैंपल 3 उठाए हैं
वो तीनों के तीनों उसके पास गुड कंपोनेंट्स भी आ सकते हैं। सो इसका फॉर्मूले के लिए अब मुझे एफ ऑफ एक्स निकालना है। एक्स तो मुझे पता चल गया, एफ ऑफ एक्स निकालना है। एफ ऑफ एक्स निकालने के लिए मुझे कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला ड्राइव करना होगा। ठीक, ये कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला ड्राइव हुआ है। देखो यहाँ पर पहले लिखते हैं जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है जिसकी आप कॉम्बिनेशन निकाल रहे हो। तो नंबर ऑफ गुड कंपोनेंट्स हमारे पास टोटल कितने थे? नंबर ऑफ गुड कंपोनेंट्स हमारे पास टोटल हैं 4। उस 4 में से हम मैक्सिमम कितने सेलेक्ट कर सकते हैं? 3। ठीक, लेकिन यहाँ पर हमें नहीं पता। अभी हमने बताया कि नंबर ऑफ गुड कंपोनेंट्स हमारे पास 0 भी आ सकते हैं, 1 भी आ सकते हैं, 2 भी आ सकते हैं और 3 भी आ सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम 3 आ सकते हैं। ठीक, तो हमने यहाँ कॉम्बिनेशन में लिखा कि 4 गुड कंपोनेंट्स कॉम्बिनेशन x। अब x की वैल्यू हर दफ़ा चेंज हो रही है, 0 1 2 3, तो यहाँ पर डायरेक्टली आप x रख दोगे। ठीक, और नंबर ऑफ बैड कंपोनेंट्स कितने हैं? 3। और उस 3 में से कितने सेलेक्ट होंगे वो डिपेंड करेगा x के ऊपर, क्योंकि अगर x 0 होगा यानी एक भी अच्छा कंपोनेंट उसके पास नहीं आएगा, तो बैड कंपोनेंट्स कितने आएंगे? 3 के 3 बैड कंपोनेंट्स इंस्पेक्टर के पास आएंगे। लेकिन अगर x की वैल्यू 1 होगी यानी एक अच्छा कंपोनेंट आएगा इंस्पेक्टर के पास, तो इसका मतलब उसके पास 2 ख़राब कंपोनेंट हैं। और अगर इंस्पेक्टर के पास 2 अच्छे कंपोनेंट आएंगे तो इसका मतलब इंस्पेक्टर के पास एक ख़राब कंपोनेंट आया। यानी कि अगर आप इसको और से देखो कि मैं यहाँ पर जितने भी डिफेक्टिव पीस हैं उसमें से माइनस कर दूँ x को, तो मेरे पास नंबर ऑफ बैड कंपोनेंट्स आ जा रहे हैं। ठीक, तो आप यहाँ लिख दोगे 3 कॉम्बिनेशन 3 माइनस x, और डिवीजन में टोटल आता है। तो टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट 7 है और उसमें से टोटल कितने कॉम्बिनेशन हम उसमें से सेलेक्ट कर रहे हैं? 3। तो 7 कॉम्बिनेशन 3। तो हमारे पास फॉर्मूला ड्राइव हो गया 4 कॉम्बिनेशन x इंटू 3 कॉम्बिनेशन 3 माइनस x और डिवाइडेड बाय 7 कॉम्बिनेशन 3। जबकि यहाँ पर x की वैल्यू होगी एक वक्त में 0, या पर 1, या पर 2, या पर 3। ठीक, अब हमें f ऑफ x निकालना होगा 0 पर, 1 पर, 2 पर और 3 पर। ठीक है, उसके लिए हम कैलकुलेटर में चलते हैं, तो आप फाइंड आउट कर सकते हो 4 कॉम्बिनेशन x, सॉरी x नहीं आएगा, x की जगह पर मैं पहले 0 रख रहा हूँ, तो x की जगह पर मैंने 0 रख दिया। ठीक, उसके बाद 3 कॉम्बिनेशन 3 माइनस एक्स, तो 3 कॉम्बिनेशन 3 माइनस एक्स और x की वैल्यू मैं 0 ले रहा हूँ। और उसके बाद 7 कॉम्बिनेशन 3, तो 7 कॉम्बिनेशन 3। मेरे पास आंसर आया 1/35। और ये चीज़ यहाँ लिखी हुई भी है कि f ऑफ 0 यानी जब f की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 0 है, तो उस टाइम हमारे पास जो आंसर आ रहा है f ऑफ x का वो है 1/35। इसी तरीके से आप f के अंदर एक दफ़ा x की जगह फिर 1 रखोगे इस फॉर्मूले के अंदर, फिर x की जगह 2 रखोगे, फिर x की जगह 3 रखोगे। तो इस तरीके से आप 4 दफ़ा सॉल्व करोगे। लेकिन अगर आपके पास कैसियो क्लासविज 991X EX है तो उसमें एक बेहतर तरीका है इसे सॉल्व करने का, और बेहतर तरीका ये है कि आप उसके टेबल के फंक्शन को यूज़ करो। तो आप मेन्यू में जाओगे और उसका टेबल का फंक्शन है 9 पर, तो 9 प्रेस करोगे, यहाँ f ऑफ x में आप फॉर्मूला लिख दोगे। ठीक है, तो मेरे पास फॉर्मूला है 4 कॉम्बिनेशन x, और यहाँ x मैं इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि x की वैल्यू हर दफ़ा में चेंज होगी। 3 कॉम्बिनेशन 3 माइनस x
और डिवीजन में है हमारे पास 7 कॉम्बिनेशन 3। ये एफ ऑफ एक्स का मैंने फॉर्मूला लिख दिया पूरा यहाँ पर। अब ये पूछ रहा है जी ऑफ एक्स, तो जी ऑफ एक्स का आप फॉर्मूला लिखते हैं। जी ऑफ एक्स यहाँ पर कोई नहीं है, तो जी ऑफ एक्स आप खाली छोड़ दो, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। और हमारे पास सॉरी एक्स की वैल्यू जो स्टार्ट हो रही है वो हो रही है 0 से और एंड हो रही है 3 पर। तो एक्स की वैल्यू मैं 0 पुट करूँगा, इक्वल टू प्रेस करूँगा, और एंड हो रही है 3 पे, तो 3 प्रेस करूँगा और इक्वल टू, और उसके बाद एक स्टेप्स के साथ एक्स की वैल्यू बढ़ रही है। देखो एक्स की वैल्यू पहले 0 थी और उसके बाद 1 हुई, तो एक स्टेप बढ़ा। अगर 0.5 होती तो इसका मतलब 0.5 स्टेप बढ़ रहा है, तो स्टेप हम यहाँ 1 रखेंगे और इक्वल टू प्रेस कर देंगे। तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स की सारी वैल्यू आ गई, लेकिन ये वैल्यू पॉइंट्स में है और मुझे चाहिए डिविजन्स के अंदर वैल्यू। तो आप क्या करोगे, आप इसके ऊपर इसे हाईलाइट करोगे, तो आपके पास ये 1/35, ये जो सिंबल है आपके पास, ये जो सिंबल यहाँ पर आ रहा है, ये सिंबल जो है वो अपॉन का है। ठीक है, तो 1/35 आ गया मेरे पास, ये 1/35 और F1 पे 12/35, तो 12/35, फिर F2 पे जो है वो 18/35। तो मैं नीचे आ जाऊँ तो यहाँ पर 18/35 2 पे, यानी 2 पे जो है वो 18/35 आ गई। ठीक, और 3 पर हमारे पास वैल्यू आनी चाहिए, 3 पर है आई है हमारे पास 4/35, तो 3 पर आ गया, 3 पर आ गया हमारे पास 4/35। ठीक है, तो ये इस तरह से बहुत आसानी के साथ सॉल्व हो गया और आपका टाइम कम कंज्यूम हुआ। ठीक है, अब हमारे पास x आ गया, हमारे पास f ऑफ x आ गया। अब हमें क्या करना है, सिंपली जो है उसे फॉर्मूला के अंदर वैल्यूज़ को पुट कर देना है। तो हमारे पास x जो है वो 0 है और f ऑफ x जो है 0 पे क्या है 1/35। तो ये आप यहाँ पर लिख दोगे x 0 और f ऑफ x 1/35, और क्योंकि फॉर्मूले में समीशन है तो हर टर्म आपस में सम होगी, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया प्लस। उसके बाद जब x की वैल्यू 1 है तो f ऑफ x है 12/35, तो x 1 और f ऑफ x 12/35। इसी तरह से x2 पे f ऑफ x जो आएगा आप वो रखोगे, इन सब को आपस में सम कर दोगे और सम करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1.7, यानी कि एवरेज वैल्यू जो इंस्पेक्टर के पास गुड कंपोनेंट्स की आएगी वो 1.7 हो सकता है, यानी 1.7 गुड कंपोनेंट्स उसके पास आ सकते हैं ऑन एन एवरेज, या मीन कह लो आप। तो इस तरीके से हमने ये सवाल सॉल्व कर लिया। यहाँ पर इसने कमेंट्स लिखे हैं कि इफ़ अ सैम्पल ऑफ साइज 3 is selected at random over and over again from a lot of 4 good components and 3 defective components, it would contain on average 1.7 good components। तो इस तरीके से ये सवाल सॉल्व हो गया हमारा।